मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखें दोस्तों, हो क्या रहा है कि एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर इस समय आया हुआ है और इसके कारण जैसा कि आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर बादल देखने को मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आज 3 मई की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि शाम के समय या रात्रि के समय कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं जो है वे देखने को मिले और कुछ स्थानों पर जैसा पंजाब के तराई वाले भागों पर या पश्चिमी भागों पर या हरियाणा के उत्तरी भागों पर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। हालांकि संभावनाएं कम है लेकिन बन सकती हैं क्योंकि पश्चिम विक्षोभ है और मॉइस्चर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि सीधा अरब सागर से राजस्थान के भागों से होता हुआ मैदानी राज्यों पर ये पहुंच रहा है। तो इसके कारण कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी आज रात्रि के समय यानी कि 3 मई की रात्रि के समय कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है मैदानी राज्यों पर। 4 मई की अगर बात करें, 4 मई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि उत्तरी मध्य प्रदेश तक भी कुछ भागों पर बादल थोड़े बहुत आते जाते देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि कल शाम के समय भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चले और थोड़ी बहुत मेघ गर्जना कहीं पर जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। संभावनाएं हालांकि काफ़ी कम है, जो बारिश की होने की संभावना है वो काफ़ी कम है। तो इस तरह से इस मौसमी सिस्टम का जो है वो असर रहेगा। और आपको बता दें कि फिलहाल जो भारत के पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर जो हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जो लू चल रही है यहाँ पर, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर यहाँ से पहले राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश पर ये जो लू हैं ये चलने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन वो बार बार पश्चिम विक्षोभ आने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वे उस तरह से अभी बढ़े हुए नहीं है। जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, राजस्थान पर 38-39 के लगभग जो है पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश पर 37-38 के आसपास जो है तापमान बढ़े हुए हैं। जबकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर माफ कीजिएगा, भारत के पूर्वी राज्यों पर तापमान यहाँ पर जो है काफ़ी तेज है, यानी कि 39, 40, 41, 42 तक जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से हीटवेव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जल्द ही यानी कि हम बोल सकते हैं कि 6-7 से बोल सकते हैं कि मई से यहाँ पर कई भागों पर जो लू बनी हुई है, लू चल रही है, उससे राहत मिलने की संभावना है। कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में दोस्तों हम देखते हैं कि आने वाली 4 मई में भारत के किन किन राज्यों पर मौसम किस तरह का रहेगा और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी एक नजर डालेंगे लगभग 12 मई तक कि किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहने वाला है। और 4 मई में भी देखिए गिलगिट, बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का असर भारत के पहाड़ी राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है आते जाते देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चले, धूल भरी तेज हवाएं, या शाम के समय या रात्रि के समय कुछ हो सकता है कि 1-2 भागों पर मेघ गर्जना या हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो जाए। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बारिश की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी कम है, सिर्फ पहाड़ी राज्यों को छोड़ के मैदान राज्यों में काफ़ी कम संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। गुजरात के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल जो है आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, यहाँ पर हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी तापमान जो है काफ़ी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को यहाँ पर दोपहर के बाद में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वे बादल जो है आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे, तो वे शाम के समय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर लगातार बारिश जो है कई भागों पर चलती रहेगी और केरल, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पर जो है मौसम साफ बना रहेगा, कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं हल्के फुल्के। छत्तीसगढ़ पर भी लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आने वाले अपडेटों के बारे में कि किस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये
5 मई की है। 5 मई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी बारिश होगी और भारत के दक्षिणी राज्यों पर, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने का आसार है। अन्य राज्यों पर जो है मौसम साफ रहेगा, कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते हैं क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा पहाड़ी राज्यों पर, तो मैदानी राज्यों पर कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस मौसम में बदलाव से बारिश की संभावनाएं तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 6 मई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी भागों पर जो हीट वेव चल रही है उससे राहत मिलने की संभावनाएं है। यहाँ पर बिहार से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर, दक्षिणी भागों पर, यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने की, यानी कि बादल आ जाएंगे और बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। जब बादल आ जाएंगे तो जो हीटवेव की स्थिति है उससे जो है राहत मिलने की काफ़ी जो है संभावना है वो समाप्त हो जाएगी आज से हीटवेव, और यहाँ पर बादल आ जाएंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। 7 मई में भी यहाँ पर ये जो बादल हैं पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी तक जो है बादल देखने को मिलेंगे, जबकि जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और 8 मई में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश से, यानी कि बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे, उत्तराखंड के भागों तक पहुंचेंगे। यहाँ पर कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। पूर्वी राज्यों पर अच्छी खासी, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर अच्छी खासी बारिश होने का आसार है। लेकिन राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर, और पंजाब, दक्षिणी हरियाणा पर लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर हल्के फुल्के बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहाँ पर फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही है। 9 मई में ये जो बादल हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा तक पहुंचेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर बादल रहेंगे। तो यानी कि ये जो वेदर एक्टिविटी है इस तरह से कवर करती हुई भारत के पूर्वी राज्यों से मध्य राज्यों तक और फिर पश्चिमी भागों तक जो है पहुंचेगी। तो कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और तेज हवाएं चलेंगी। तो जो गर्मी है उससे अच्छा खासा छुटकारा जो है वो मिलने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। दोस्तों 10 मई में भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना होगा, उसी की वजह से मॉइस्चर जो है ये थ्रो होगा, काफी अंदर तक पहुंचेगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यहाँ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान तक भी, मध्य प्रदेश तक भी कई भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी रहेगी। और यहाँ पर 11 मई में भी दोस्तों इसी तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। भारत के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं और 12 मई में भी ये बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर होने के आसार जो हैं फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि 11-12 मई आने में समय है, तो मौसम में फेरबदलाव भी हो सकता है, तो लगातार इन रिपोर्टों पर नजर रखेंगे। तो फिलहाल की जो संभावनाएं हैं वो जो है ये है कि गर्मी से काफी राहत भारत के पूर्वी राज्यों को भी मिलेगी, मध्य राज्यों को भी मिलेगी और मैदानी राज्यों को भी मिलने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मौसम रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।